बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। अच्छा, हम में से हर कोई, चाहे वो टीचर हो या कहीं ऑफिसर हो, कहीं मातहत हो, कई रोल हम ज़िंदगी के इकट्ठे जीते हैं। अब जितने ये टीचर्स हैं जो ख़ास तौर पे स्कूलों में, तालीमी इदारों में पढ़ाती हैं, इनके भी कम से कम 2 या 3 रोल तो होते हैं। अक्सर इनमें से माएँ भी होती हैं और घर का उनका कोई ना कोई रोल भी ज़रूर होता है। ये जो रोल ओवरलैप करता है तो आपकी शख्सियत को अमलन तो बेहतर करना चाहिए कि आप घर में होते हैं या जो आपका रोल है मोहब्बत का, प्यार का, सर्व करने का, तो यहाँ भी आपको उसमें ऐड करना चाहिए। होता क्या है कि आप उसको ऐड नहीं करते तो ये रोल जो नौकरी वाला है ये आप पे इतना गालिब आ जाता है कि आपकी खुशियों को, आपकी खूबियों को खा जाता है। नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, ये हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती। ये अंदर से आपको थोड़ा थोड़ा करके, तिल तिल करके मारती है। आपको लगता है कि चूँकि मुझसे काम करवाया जाता है। अच्छा, फिर एक वैसा वक्त आता है कि आप उसमें ढल जाते हो। लाइक जो बच्चियों को पढ़ाती हैं स्कूलों में, अक्सर टीचर्स के बारे में बच्चियों को दिल से ये शिकवा होता है कि ये उनकी ज़िंदगी से खेलती हैं, ये उनके सेंटिमेंट से खेलती हैं और इतने इतने सख्त अल्फाज कहती हैं कि ज़िंदगी भर वो बेचारी दोबारा ख़ुद एतमादी से उस चीज़ को फेस भी नहीं कर सकते। आप कभी ना जान पाएँ अगर आप तक लोग पहुँचे ना। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब एक कंप्लेंट आती है तो उसके पीछे 40 साइलेंट कंप्लेंट्स होती है। ये कॉरपोरेट का मानना है। मैं आपको सिर्फ चंद बातें बताना चाहूँगा कि एक टीचर ने एक बच्ची को असेंबली में जब तिलावत के लिए बुलाया। अच्छा, ये बच्ची नोन थी, बहुत अच्छी तिलावत करती थी, उसकी बहुत लोग इज़्ज़त करते थे और एक वो दूसरे स्कूल से आई थी और नेकनामी उसके साथ आई थी, तो उसको तिलावत के लिए बुलाया गया। अच्छा, जब ऐसे बच्चों को बुलाते हैं तो थोड़ा उसका इकराम करते। उसको उसने पहले डांट के बुलाया और बुला के जब खड़ा किया तो 2-3 आयतें पढ़ने के बाद वो बच्ची भूल गई। ये ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है, भूल चूक हो जाती है, कमी कुताही हो जाती है। तो ऐसे मौके पे टीचर का रोल क्या है कि आप उसको बकअप करें, आप उसको खड़ा करें, आप उसको मोटिवेट करें कि मेरे बच्चे कोई मसला नहीं, गलती हो गई, अगली दफ़ा ठीक कर लेंगे, दोबारा याद कर लेंगे, उससे बेहतर तैयारी कर लेंगे। ओके। हुआ क्या कि वहीं सबके सामने टीचर के जो मुंह से पहला जुमला निकला वो किसी सांप के जहर जैसा था। उसने कहा कि तुम किसी मुसलमान ख़ानदान से नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप में से किसी ने कुरान पाक नहीं पढ़ा, तुमको ये तमीज़ नहीं है कि आयतें पढ़ते हुए कैसे ख्याल करते हैं, और तुमने ये क्या किया, सबके सामने भूल गई। जो उसके मुंह में आता गया, आई डोंट नो वो घर से नाराज़ होकर आई थी, आई डोंट नो उसकी शख्सियत के अंदर ये नेचुरल जहर था या क्या हुआ। उस बच्ची ने वो दिन और आज का दिन, अब उसने मास्टर्स कर लिया है, एक खूबसूरत बच्ची है, एक समझदार बच्ची है और अब आप एक बिज़नेस कर रही है। लेकिन वो कहती है कि सर, वो दिन और आज का दिन, मैं जो नोन थी लोगों के सामने बात करने के लिए, उस खातून ने मेरे सारे एतमाद को कैंची से नहीं काटा कि बड़े कैंचे से काट के रख दिया और मैं कभी ज़िंदगी में बार बार अपनी प्रिंसिपल्स के, अपनी बाकी टीचर्स के कहने के भी असेंबली में खड़ी नहीं हो सकी। उसने कहा यहाँ तक कि जब मैं मास्टर्स में पहुँची तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी, द मोमेंट मेरी निगाह टीचर पे पड़ती, वो टीचर ज़ाहिर कोई और होंगी, यूनिवर्सिटी में टीचर थोड़े मोहब्बत वाले और केयर वाले होते हैं, तो जो ही मेरी निगाह टीचर पे पड़ती मेरे अंदर से सारा एतमाद रुखसत हो जाता। तो अच्छी और प्यारी टीचरों, तुम माएँ भी हो, तुम बहनें भी हो, तुम बेटियां भी हो, आपका कोई भी रोल हो, लेकिन प्लीज़ बच्चों की ज़िंदगी की वो जो रग है वो तो ना काटा करें। आपको गुस्सा आया हुआ हो तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें। मुझे बहुत अरसा गवर्नेंस टास्क फोर्स में काम करने का मौका मिला और ऐसे में बेशुमार बच्चों से मिला जो जेलों में हैं, कि जिनको उनके टीचरों के तलख जुमलों ने, बेइज्जत करने वाले जुमलों ने, रुस्वा करने वाले जुमलों ने उनकी पूरी तालीम की डोर ही काट दी। और वो डोर नहीं कटती, आप ज़िंदगी के रोशन रुख से ही दूर हो जाते हैं और सारी उम्र आप नफ़रत के साथ फिर अपने आप को परवान भी चढ़ाते हैं और उस टीचर के साथ या इवन उस प्रोफेशन के साथ भी कभी आपको हमदर्दी नहीं रहती। इसी तौर पे बाज़ टीचर्स हैं, घर में चूँकि जुल्म करती हैं, लाइक कोई बेटा हुआ तो बेटे को तो जो ज़्यादा दे दी, 4-5 बच्चे हैं तो किसी एक को फोकस कर लिया, बाकी बेचारे पीछे रह जाते हैं। वही जब स्कूल में आती हैं तो किसी एक आध बच्ची को फोकस कर लेती हैं। ये टॉपर है, ओके, तो अब सारी मोहब्बत का जो डिब्बा है और बड़ा कंटेनर है वो उसी पर निछावर करेंगे। बाकी पूरी क्लास
सौतेली हो जाती है। ये जुल्म ना किया करें। वो सिर्फ उस क्लास में जो एक ही टॉपर नहीं है, बाकियों को भी टॉपर बनाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक ऐसे ही टीचर ने बड़ा कमाल काम किया। उसने 12 ऐसे स्टूडेंट चुने जो टॉपर थे और उनको एक वर्स्ट टीचर दे दी, और जो 12 सबसे नीचे वाले थे उनको एक बेस्ट टीचर दे दिया। और उनको कहा, ये बिल्कुल उलट कहा कि जो ना पढ़ने वाले थे कहा दे आर द बेस्ट, और जो पढ़ने वाले थे कहा दे आर द वर्स्ट। एक साल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम हुए, जब उनके रिज़ल्ट आने लगे, तो वो सारे दे वर सरप्राइज्ड कि जो बेस्ट थे, चूँकि टीचर ने उनके साथ वर्स्ट सलूक किया था, कि चूँकि उन्हें बताया गया था कि दे आर नॉट गुड इन स्टडीज़, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट ब्रिलियंट, तो आपने उनके साथ वो तो डफर्स होते हैं उनका सा सलूक किया, आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया जो नहीं करना चाहिए था। तो नतीजतन उनका जो परफॉर्मेंस लेवल था यहाँ से नीचे आता आता नीचे चला गया। और जो एक्चुअली डफर थे उनको मोहब्बत ने, एक्सपेक्टेशन ने ऊपर पहुँचा दिया। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों में, जो स्कूल में किसी भी क्लास में हो, आप छोटी क्लास को पढ़ाते हो या बड़ी क्लास को, और अगर आप टीचर नहीं हो और घर में माँ हो या बहन हो या खाला हो या फुफ्फो हो, तो भी अपने बच्चों के साथ जो उस घर में हैं, जिनसे कभी कभी आपको होमवर्क कराना होता है, तो आपको रब ने जो इल्म दिया, जो फ़हम दिया, वो लोगों को ज़िंदा रखने के लिए, उनको इल्म से जोड़ने के लिए, उनको ज़िंदगी की खूबसूरत राहें दिखाने के लिए, उनको उनके अंदर यकीन और तयक्कुन को पैदा करने के लिए, ना ये कि उनके अंदर मायूसी को उभारने के लिए। ये याद रखिएगा कि अगर आपने ज़िंदगी में किसी एक को भी मायूस किया तो आपने उसकी ज़िंदगी छीन ली। मायूसी गुनाह है, मायूसी ज़िंदगी से दूरी है। मैंने अब हुस्न इत्तेफाक समझें कि आज तक जितने इदारों में काम किया, इवन जो पीएन काम करते थे, जो असिस्टेंट होते थे, चूँकि सारा दिन वो बैठते थे चेयर पे बाहर, तो उनसे मैं कहता था, बेटा सारा दिन बैठते हो 12 घंटे 8 घंटे, तो इस बीच में कोई ना कोई किताब अपने पास रखा करो, और जब बुलावा ना आए तो बैठे पढ़ते रहे। इनमें से कितने ही बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैट्रिक किया, कितने ही थे जिन्होंने इंटर किया, और उन्हीं जगहों पे वो क्लरिकल पोजीशन पे, और एक ने तो बाद में बीए किया, एमए किया, और इस वक्त लाहौर के एक बहुत ही उम्दा स्कूल में वो टीचर है और कामयाब टीचर है। सो मुझे लगता ये है कि ये लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो भाले बन जाते हैं, और भाले सीने में तराजू होते हैं, और ये लफ्ज़ ऐसे हैं जो तीर भी बन जाते हैं, पर लफ्ज़ ऐसे हैं जो मोतियों के हार बनते हैं। ये लफ्ज़ ऐसे हैं जो फूलों के हार बनते हैं। आप किसी बच्चे को वो पहनाओगे तो खुशबू से महकेगा, आप उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दोगे तो वो कहीं बेहतर परफॉर्म करेगा। जो उसके माँ बाप की आंखों में कहीं वो ख्वाब जगा हुआ है वो पूरा होगा। हर बच्चा ज़िंदगी में नाकाम और नामुराद होने के लिए तो नहीं आता, और आप उसके एतमाद के गुब्बारे में से हवाई निकाल दो, आप उसके अंदर खड़े होने की और दुनिया को फेस करने की जो ताकत और क़ुव्वत है, आप उसी को नाकारा बना दो, तो इससे ज़्यादा जुल्म तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। पर आपको उस जॉब के लिए रखा गया था तो मारने के लिए नहीं रखा गया था, ज़िंदगी देने के लिए रखा गया था। तो ऐ प्यारियों और ऐ प्यारो, आपका रोल कोई भी हो, घर में हो, दफ्तर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, इतना याद रखिएगा कि जैसे लिटमस पेपर से हम साइंस के टेस्ट करते हैं, आपके इसी रवैये से आपके बड़े होने का या छोटे होने का, आपके अक्लमंद होने का या बेअक्ल होने का, आपके साहिब बसीरत होने का या बसीरत के बिना होने का अंदाज़ा इसी बात पे लगता है। मेरा रब आपको बहुत बसीरत दे, बहुत मोहब्बत दे, ताकि जो जो अब ज़िंदगी आपसे जुड़े उसमें खैर आए, उसमें बरकत आए, उसमें क़ुव्वत आए, उसमें ताकत आए, उसमें रोशनी आए, और उसमें कामयाबी की सीढ़ी पे आखिरी वो जाके स्टेप पे खड़ा होकर आपको याद करे, ना कि आपके लिए वो बुरे अल्फाज अदा करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।